भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी के नाम से क्यों बुलाते हैं? वेदांतरस के माध्यम से आज हम जानेंगे कि हम सबके प्यारे भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी के नाम से क्यों बुलाते हैं। ठाकुर जी उन सुंदर नामों में से एक हैं जिनका उपयोग भक्तों द्वारा श्री कृष्ण को संबोधित करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह नाम देश के सभी हिस्सों में बहुत लोकप्रिय नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है कि भक्त श्री कृष्ण को इस नाम से बुलाना चाहते हैं। ठाकुर जी शब्द का शाब्दिक अर्थ नेता या मुखिया होता है। चूंकि कृष्ण को वृंदावन का मुखिया माना जाता था, इसलिए कृष्ण को ऐसा कहा जाता है। वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं, दिव्य नाटकों ने भागवत की कहानियों के लिए कभी न खत्म होने वाला स्रोत प्रदान किया। अपने दिव्य वंश के तुरंत बाद श्री कृष्ण को उनके पिता वासुदेव ने मथुरा की जेल से वृंदावन ले जाया गया, जिसके अंदर माता देवकी ने उन्हें जन्म दिया। कृष्ण वृंदावन में पले बढ़े और उन्होंने केवल 8 साल बिताए जब तक कि वे वापस मथुरा नहीं चले गए। चूंकि कंस ने स्वर्गीय आवाज सुनी कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों में तय है, वह बहुत परेशान था। इसलिए उसने देवकी को कैद कर लिया और उससे पैदा हुए सभी पुत्रों को मार डाला। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव को भगवान नारायण के दिव्य दर्शन हुए, जिन्होंने उन्हें बच्चे को वृंदावन में नंद के घर ले जाने और नंद के घर में पैदा हुई कन्या के साथ उसका आदान प्रदान करने का निर्देश दिया। वासुदेव ने दिव्य आज्ञा का पालन किया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंधेरी रात में यमुना नदी ने रास्ता दे दिया। वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को नंद के घर में जन्मी कन्या से बदल दिया और उसे कारागार में ले आए। सुबह जब कंस ने बच्चे को मारने की कोशिश की तो वह उड़ गया और हवा में गायब हो गया और हंसते हुए कंस को यह बताते हुए कि उसे मारने वाला बच्चा अब वृंदावन ले जाया गया है और नंद के घर में बढ़ रहा है। तब से कंस ने छोटे कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन में राक्षसों की एक पंक्ति भेजी। कृष्ण ने अपने जन्म से ही वृंदावन में आए ऐसे कई राक्षसों का वध किया था। वृंदावन के लोग छोटे कृष्ण की अद्भुत दिव्य शक्तियों और अलौकिक कार्यों से स्तब्ध थे। यह देखते हुए कि कृष्ण ने गांव को राक्षसों से कितना कम बचाया, उन्होंने कृष्ण को अपना नेता और मुखिया माना। इस प्रकार कृष्ण को ठाकुर जी नाम से पुकारने की परंपरा वृंदावन में शुरू हुई। प्रतीकात्मक रूप से भगवान सभी के स्वामी हैं और उन्हें पुरुषोत्तम नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है पुरुषों में आदर्श। वृंदावन की गोपियों के भगवान कृष्ण पर आसक्त होने के पीछे यही अवधारणा है। कृष्ण की दिव्य दया ने गोपियों में अज्ञान के पर्दे को हटा दिया और यह महसूस किया कि कृष्ण वास्तव में सर्वोच्च मुखिया और दिव्य गुरु थे। इसलिए उन्होंने उसके लिए तरस खाया और उससे अलग होने पर पीड़ा में शोक किया। उन्हें केवल कृष्ण के दर्शन, दृष्टि, स्पर्श और संभाषण, मौखिक संपर्क द्वारा आनंदित अवस्था और परमानंद में पहुंचाया गया था। कृष्ण केवल वृंदावन और गोपियों के स्वामी नहीं हैं। वह सर्वोच्च आत्मा और पूरे ब्रह्मांड के भगवान हैं। इसलिए भक्त उन्हें प्यार से अपने शासक के रूप में संबोधित करते हैं, जो ठाकुर जी शब्द से प्रतिध्वनित होते हैं। इस प्रकार कृष्ण को संबोधित करने के लिए यह एक अत्यंत उपयुक्त और अद्भुत नाम है।